जय माँ भवलक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जैसे अब सीधा पर प्रसन्न वैसे सब पर प्रसन्न, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ। संदेह का कोई सही कर देना, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे जय माँ लक्ष्मी। जैसे अब सीधा पर प्रसन्न है वैसे सब व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ। संदेह घाटे सही कर देना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे गजलक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ। जय गजलक्ष्मी माँ। हे गजलक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। ऐसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे गजलक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ। जय सही कर दे माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे ईश्वर लक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे वीर लक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे दान लक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। हे संतान लक्ष्मी माँ। जैसे अब शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ। वैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करना। माता रानी की जय। या रक्ता मुजवासनी बिरसनी चंडा तेजस्विनी, या रक्ता रुद्रांबर हर सखी, या श्री मनोहादिनी, या रत्नाकर मंत्र नाट्यकंठा विष्णु संयज्ञेन सामम पात मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। जो लाल कमलों रहती हैं, अपूर्ण क्रांत वाली हैं, जो असह तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र में कब से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी है लक्ष्मी देवी। आप मेरी रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें। जय माँ भगवलक्ष्मी। जय माँ भगवलक्ष्मी। जय माँ भगवलक्ष्मी। जय माँ भगवलक्ष्मी।
लक्ष्मी, जय माँ बाबा 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 लक्ष्मी, जय माँ, जय माँ बाबा लक्ष्मी, 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 जय बोल बाबा लक्ष्मी माँ की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में 10 लोग रहते थे। पहले जमाने लोगों में शुरू अक्सर था। सब अपने अपने काम रख रहते थे। किसी की खुशी परवाह थी। घर के सदस्य का एक दूसरे परवाह थी। भजन कीर्तन भक्त दया माया पर काजी संस्कार का शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यवसाय चोरी डकैती वगैरह बहुत से शहर होते थे। कहावत है हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी थी। इसी तरह इतने सारे बुराइयों के बाद शहर में अच्छे रहते थे। ऐसे अच्छे लोग शीला पतिव्रस्ती मान जाते थे। शीला धर्म प्रकृति की असंतोषी थी। उनका पति विवेक सुशीला शीला पति ईमानदार जीते थे। वे किसी बुराई नहीं करते थे। रब भजन अच्छी तरह सभी करते थे। उनकी गृहस्थी आदि गृहस्थी थी और शहर लोग उनकी गृहस्थी सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता कर्म की अकल है। दादा के लिखे लेकर कोई नहीं समझ सकता। इंसान नसीब परिवार राजा उदंग था। शीला की कर्म नौकरी मांग रह गए हो कि बुरे दोस्ती में कर बैठा। जल्द जल्द करोड़पति होने को आप देखना। इसलिए अगर रास्ते चढ़ गया कर रास्ते ना शराब जो रोज चल गाजा बगे खाता खराब शिकार हो सब कुछ घुमा दिया। अब रास्ते पर भटकते दिखाई दे सकोगे थे। शहर में शराब जो रेस चल गाजा बगे खराब गाड़ी थी। उसे शीला फंस गया। शीला को फंस गया। उसे भी शराब की आदत होगी। जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों रेस जुआ में खेलने लगा। इसने बेचारी दल ने पत्नी के सबको रेजू मोड़ दिया। इसी तरह एक ऐसा होता सुशील पति शीला से मजे से रहता। पूरा वजह सुख शांत से सभी करते। इसके वजह घर में रहता भूखल पड़ के सुख से खाने की वजह 2 वक्त मुझे लाने 2 वक्त होने के लाने पड़ गए। शीला को पति की गालियाँ खाने के वक्त आया था। शीला सुशील का स्थिति उसके पति के प्रति बहुत दुखा। किंतु भगवान पर बड़ा रखा दुख सह खाया थे। सुख के पीछे दुख के पीछे था।
ऐसे में कहा था दुखे सुख ऐसी श्रद्धा के साथ सिर भक्त बाउंदीन इस तरह सक्सेस पर नारी अचानक एक दिन रात में किसी दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, इस वक्त मेरे घर कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म की संस्कार व शीला खड़े द्वार खोला। उन्हें माझी खड़ती हुई बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक निखरा था, उनकी आंखों में अमृत भरा था, उनका भव्य चेहरा करुणा प्यास सकता था। उनके देखते शीला के मन में आपात शांत छा गई। भले शीला माझी को जानते नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर से घर में घर में बैठाने कुछ नहीं था, अतः शीला सुख कर खड़ी बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं। शीला सुख कर कहा, माँ आप तो बहुत खुशी शांति और ये पर मैं आपको पहचान सकती हूँ। तब माँ ने कहा, तुम भूल गए, तुम हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन करते होते, तब मैं आती थी, हर शुक्रवार मिलते थे। पति ग्रहण रास्ते शीला दुख की मारी लक्ष्मी मंदिर में जाती थी, बाहर लोगों से नजर में सब लगते थे। उसने याददाश्त जोड़ दिया, पर उसे माझी कहीं नहीं याद आ रही थी। तब भी माँ ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, और तू नहीं आती थी, इसलिए मुझे लगा तुम क्यों नहीं है कि बीमार तो नहीं होगी। ऐसा सोच के तुझसे मिलने चली आई। माँ के अत्य शब्दों पर शीला कहते थे लगा, उसकी आंखों में आंसू आंखें हुए बिलक कर रोने लगी। माँ ने यह देख माझी ने उसकी नजी सरकते सरस्वती पीठ पर प्यार व हाथ में सांत्वना देने लगी। माँ ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और सोते सुख के पीछे दुख के पीछे आता रहता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी, तेरे दुख की क्या बात है। तो मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरा दुख का उपाय मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर शीला के चेहरे पर मन को शांति मिली। उसके चेहरे पर चमक आ गई। माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर शुक्र मुझसे, मेरे पति सुशील थे, भगवान के कृपा से पैसे आदि की बात संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्त में अपना समय व्यतीत करते थे। एक हमारा भाग हमसे लौट गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती दिखाना, खराब बात शिकारों से और सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते पर भटकते भिखारी बन गए। ये सुनकर शीला माझी का सुख के पीछे दुख के पुष्य आता रहता। ऐसे में कहता है कि कर्मगत न्यारी हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत, तुम्हारे सुख के अवश्य है। तू तो महर्षि परम भक्त महर्षि प्रेम और कर रहे हैं, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं, इससे धैर्य के महर्षि व्रत कर इस सब कुछ ठीक हो जाए। महर्षि व्रत करने वाला सुनकर शीला से बच्चे का उसने पूछा, माँ व्रत कैसे किया जाता है, मैं अवश्य करूँगी। तो माने की बेटी व्रत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग व्रत गलत तरह से करते तो उसका फल नहीं। कई लोग सोने गहने की पूजा करने से व्रत होने पर ऐसा कोई भी शास्त्रीय विधि कर जाए तो फल देता है। व्रत कोई श्रद्धा भाव करने तो इसका फल मिलता है। सिर्फ सोना गहने की पूजा करने से फल में तो सभी लखपति बने होते सच्चे होते हैं। सोने गहने की वेद पूजा करनी चाहिए, तभी भविष्य फल देता है। ऐसे शुक्रवार यह व्रत शुक्रवार करना चाहिए। सुबह स्नान स्वच्छ कर पानी के सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी लटक करते रहो। सारा दिन किसी चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को हाथ मुँह दूर से रख से इस तरह आसन बैठ जाओ, सामने पाटा रखो, उसके रुमाल रखो, रुमाल को छोड़ा ढेर रखो, उस ढेर को तांबे कलश पर रखो, उस कलश ऊपर एक कटोरे को, उस कटोरे सोने का गहना रखो, सोने का चांदी चलेगा, चांदी का नगद को चलेगा, बाहर घी का दीपक जलाकर धूप से रखो। महालक्ष्मी को भाव स्वरूप है। महालक्ष्मी श्री अति प्रियता भगवती व्रत के करते सर पर श्री लक्ष्मी जी की वे स्वरूप सच्चे सदस्य उसके बाद में पाठ करो। बाल कटोरी में रखे गहने की हल्दी चावल जब पूजा करो। लाल लगे आपको कोई नीचे में उस प्रसाद को ना हो सके शक्कर गुरु सचते पर 11 बार सच्चे जय महालक्ष्मी बोलो। फिर अपनी माँ से अपनी मनोकामना पूरी करने विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। यह प्रसाद अगर आप सकते हो तो साधु उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते से खाना करो। अगर थोड़ी शक्ति ना हो 2 बार भोजन ग्रहण कर सकते हो। बाद में कटोरी रखा है तो पहले लो, कलश के पास तुलसी कर डाल दो, चावल चिरा दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करना उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के विविध आदि मालामाल होता है। छंदा प्राप्त होती है, स्वभाव अखंडता है, पहाड़ी मन पद मिलता है। इसलिए उसमें आनंद हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वर्षी कायदे अवश्य करें, इसके अध्यापन किस तरह चाहिए ये भी कृपा कर सुनाइए। माँ जी का 11 शुक्रवार जो मन्नत मांगे शुक्रवार वर्षी व्रत को सिद्धा वापस करना चाहिए। फिर व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय अध्यापन करना चाहिए। मुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार खीर में रखो। पूजन शुक्रवार वर्षी करना चाहिए। पूजन व्रत के साथ कुमारी सभा के इतने कुमकुम का तिलक करके शायद संग वर्षी व्रत के साथ उपहार देना चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप भगवती स्वरूप महालक्ष्मी के सबको प्रणाम करें। महालक्ष्मी स्वरूप भगवत धन वाला है। प्रणाम करके मन विभाग से प्रार्थना करते वक्त कहें,
हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वृक्षी मन सच्चे व्रत मन्नत मांगे व्रत पूर्णिया, हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करना, माँ हम सबका कल्याण करना, संतान देना, सौभाग्य सारी स्थिति सौभाग्य अखंड रखना, कुमार की मन पद देना, आपका चमत्कार उसकी सब दूर करना, सबको सुखी दे रखना, तेरी महिमा अपरंपार है। इससे माँ प्रार्थना करते माँ लक्ष्मी धनलक्ष्मी सबको भाव से बंधन को माँ के पास भगवती शास्त्री विष्णु को सीधा भाव न उठी, उसे लगा माँ सुख का रास्ता मिल गया। उसने आँखें बंद कर मन संकल्प लिया, हे भगवती माँ, मैं माँ जी के मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार लक्ष्मी व्रत 21 व्रत करूँगी, फिर व्रत की शास्त्रीय विधि बंद करूँगी। श्री शंकर आगे थोड़ा सामने को विष्णु होगी। माँ जी कहें हे माँ जी का, ये माँ जी को तुमने साचा लक्ष्मी थी। श्री शिव परम भक्त इसलिए भक्त रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का सुख धारण शिला के पास आई थी। दूसरे शुक्रवार था, सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़ा जाना सारा दिन में जय माँ लक्ष्मी करती थी। शाम 7 आठ किसी चूड़न की शाम हुई तो हाथ में दफ्तर जब मुँह इस तरह से बिछा बैठ गई। पहले गले में बहुत से गले थे, पर पतिदेव ने गलत सारे गले व्यक्ति को नाक की चुंगी बच गई थी। उसे नाक की चुंगी निकाल पिटू लगती। सामने बाटे मुट्ठी चावल बिठा किया, कुछ देर पानी तो कर रख दिया। उसका सुता एक तांबा कटोरी रखी, उसके ऊपर चुंगी कटोरी रखी। उस कटोरी में माँ जी के शास्त्रीय बंधना इसने पूजा भर किया। मैंने थोड़ी शक्कर के प्रसाद किया। यह प्रसाद पर पद को कराया। प्रसाद खाते पद के फर्क पड़ गया। शीला को मारने से तारे शीला को आनंद हुआ। उसके मन में शिव की श्रद्धा बढ़ गई। उसने श्रीराम को सीता पर 21 से व्रत किया। 21 प्रकार को माँ जी के मुताबिक शास्त्रीय व्रत के अनुसार व्रत की 7 पुस्तकें उपहार थी। फिर माता जी धनलक्ष्मी स्वरूप माँ को बंधन किया। भाव से मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपको लक्ष्मी बंधन की मदद मांगती हूँ। यह व्रत पूर्ण किया है माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, हम सबका कल्याण करना, जिस संतान देना, स्वभाव का स्वभाव अखंड रखना, कुमार लड़की मन पद देना, आपका चमत्कार व्यवहार बुद्ध करे, उसकी सब विरोध दूर करना, सबको सुख करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कर लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। उसे तुरंत ही उसका फल मिल गया। उसका पति गला रात चढ़ गया था और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला गिरी रख चढ़ा लिए। घर दान की बात आ गई। घर पाले सुख शांति आ गई। भविष्य व्रत का प्रभाव को देखकर मोहल्ले दूसरी स्त्रियाँ भी शास्त्रीय व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वरलक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह व्रत कर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वरलक्ष्मी माता, जय माँ जी की जननी, जय माँ वरलक्ष्मी, जय माँ वरलक्ष्मी, जय माँ वरलक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा दयावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदध जाता, मैया क्षीरोदध जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषिद्ध सेवत, मैया जी को निषिद्ध सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतां हृदयारविंदे भवं भवानी शयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या ध्रुवं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्।
विश्व के नमस्तभ्य जगत पावन नमस्ते आज नमस्ते समझ कर सदा नमो नमस्ते महामाया श्री पहाड़ेश्वर कुंते शंख चक्रधारी महालक्ष्मी नमस्ते यत्रावान प्रधान चरण प्रक्षालन भोजनम सत्य सेवा पितृवाचन विधम सत्यम गुणाम पालनम धान्यानाम साग्रम न कलश त्रिका प्रिया दुष्टा हर बसाम कमला तस्मै गृह निश्चला। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णुप्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुर्भंजनी श्या प्राप्त निवत्याय महालक्ष्मी नमाभ्यम पततो द्वारा देवी नमाभ्यम पुनः पुनः देवास्त्वां प्रसंस्मंत ही शास्त्राचा मुरुमा देवास्त्वां प्रमंत ही लक्ष्मी देवी नमस्ते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभजनी मुक्नालव्यंते महादेवी तय कृपा विना सुख सौभाग्यम न प्राप्नोत पत लक्ष्मी न विद्ये न तत्फलम समाप्नोत महालक्ष्मी नमाभ्यम देहि समाग्योरोग्यम देहि में परम सुखम नमस्ते आदिशक्तम नमस्ते फीलभंजनी विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रय विद्यावंतम ऐश्वर्यवंतम लक्ष्यवंतम जन्म कुरु अचित्य रूप चरते सर्वसुख विनाशिनी नमस्ते महामाया सर्वसुख प्रदायिनी नमाभ्यम महालक्ष्मी नमाभ्यम सुरसे नमाभ्यम जगद्धात्री नमाभ्यम परमेश्वरी गुणवत्ता की जय। जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी।